नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए जून माह 2021 के राशिफल के संबंध में। दोस्तों, ग्रहों की जो गोचर की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है कि शनि मकर राशि में द्वादश भाव में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। गुरु कुंभ राशि में लग्न में चल रहे हैं। सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि में और 15 जून के पश्चात मिथुन राशि में भ्रमण करेंगे। राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु और सूर्य का ग्रहण दोष बन रहा है 4th हाउस में कुंभ राशि वालों के। केतु वृश्चिक राशि में 10th हाउस में हैं। शुक्र और बुध पंचम भाव में गोचर करेंगे पूरे जून माह, और मंगल पूरे जून माह कर्क राशि में 6ठे भाव में गोचर करेंगे। इस तरह से जो सबसे रिमार्केबल और सबसे ध्यान देने योग्य बात है इस हॉरोस्कोप में, मतलब इस कुंडली में, इस राशिफल के लिए, वो है शनि मंगल का दृष्टि संबंध, शुक्र बुध का परम राजयोग। बुध एक त्रिकोण के स्वामी हैं और शुक्र दूसरे त्रिकोण के स्वामी हैं। इन दोनों त्रिकोणों के स्वामियों का पंचम भाव में युति, और बुध यहाँ स्वयं की राशि में है। इस तरह से इन दो परम शुभ ग्रहों की युति बन रही है। पंचम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। सूर्य जब 15 तारीख के बाद यहाँ चले आएंगे तो 3 ग्रहों की युति पंचम भाव में बनेगी। मंगल नीच राशि में गोचर किए हैं, लेकिन उनका नीच भंग हो जा रहा है, नीचता भंग हो जा रहा है, क्योंकि शनि उनके उच्च राशि अर्थात मकर राशि के स्वामी हैं और उनकी दृष्टि है, उनसे केंद्र में शनि स्थित हैं, इसलिए उनका नीच भंग हो जा रहा है। तो शनि मंगल का दृष्टि संबंध तो विस्फोटक होता है, लेकिन मंगल के नीच भंग हो जाने से नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। गुरु लग्न में है अत्यंत शुभ स्थिति में, एकादशेश और द्वितीयेश होकर। गुरु की दृष्टियां पंचम भाव पर एक बार फिर, गुरु शुभ ग्रह हो जाते हैं और इनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, सप्तम भाव पर पड़ेगी, नवम भाव पर पड़ेगी। तो जो सबसे ध्यान देने योग्य बात है, जो शुभता है, शुक्र और बुध की युति के कारण पंचम भाव में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अनेक प्रकार के भौतिक सुख साधनों के उपभोग का अवसर मिलेगा। संतान प्राप्ति का योग बनता है। जिनको लंबे समय से संतान होने में अड़चनें और रुकावटें आ रही थी, उनको संतान होने का रास्ता खुलेगा। संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान से अनेक प्रकार के सुख आपको हासिल हो सकते हैं कुंभ राशि वाले जातकों को। और प्रणय संबंध अत्यंत मधुर होंगे। प्रेमी युगलों के बीच में जो प्रणय संबंध होंगे वो अत्यंत मधुर होंगे। प्रेमी युगल एक दूसरे के निकट आएंगे और एक दूसरे को समझ पाएंगे और उनके लिए, एक दूसरे के लिए समय दे पाएंगे। अच्छे माहौल में अपना समय गुजारेंगे। आकस्मिक धन लाभ योग का भी योग बन रहा है। प्रबल राजयोग बन रहा है आकस्मिक धन लाभ का। गुरु धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, तो इनकी दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है पंचम भाव पर। तो इससे शुभत्व में और वृद्धि हो रही है। सौभाग्य, सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति का योग बन रहा है। गुरु की सप्तम दृष्टि 7th हाउस पर होगी, तो जिनका विवाह लंबे समय से लटका हुआ था, बात आगे बढ़ रही थी लेकिन नहीं
रिश्ते तय नहीं हो रहे थे तो उनका रिश्ता तय होने के रास्ते खुलेंगे। पति पत्नी के बीच के संबंध अत्यंत मधुर होंगे। और सूर्य जो कि सप्तमेश हैं 15 जून तक ग्रहण दोष बनाएंगे राहु के साथ, तो इससे कभी कभार खटास की स्थिति आ सकती है दाम्पत्य जीवन में, किंतु 15 जून के पश्चात जब सूर्य आगे बढ़ जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर बनेगा। पति पत्नी के बीच के जो रिश्ते हैं और वो और अच्छे होंगे, क्योंकि बुध अष्टमेश होकर पंचम भाव में स्वयं की राशि में है। स्वास्थ्य शनि लग्नेश होकर द्वादश भाव में है। द्वादश भाव एक त्रिक स्थान है, प्रदेश का स्थान है, विदेश का स्थान है, खर्च का स्थान है। तो गुरु धन दे रहे हैं, शुक्र बुध भी धन दे रहे हैं, लेकिन शनि के कारण, शनि कौन है? आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व। तो आपके स्वयं के गलतियों के कारण अपव्यय हो सकता है, खर्च हो सकता है। और मंगल शनि को देख रहे हैं, मंगल दशमेश हैं और पराक्रमेश हैं। तो क्या होगा? 10th हाउस का संबंध जॉब से है, प्रोफेशन से है, व्यापार से है। तो इससे आपके जॉब के सिलसिले में आप अवांछित स्थानांतरण आपका हो सकता है, अवांछित यात्राएं हो सकती हैं आपके स्वयं की गलतियों के कारण। शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है, तो थोड़ी मानसिक परेशानी रहेगी। मानसिक परेशानी का कारण एक और भी है कि शनि श्रवण नक्षत्र से होकर गुजर रहे हैं। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का है और चंद्रमा शनि के शत्रु ग्रह हैं। मंगल कर्क राशि में है, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा की राशि में शनि मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा, तो इससे चंद्रमा प्रभावित होंगे, दुष्प्रभावित होंगे। चंद्रमा मन के कारक हैं, इसलिए मानसिक अशांति का योग बन रहा है। आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ रहेगी, लेकिन स्वयं के गलतियों से खर्च की अधिकता रह सकती है। पराक्रम बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। साहस, धैर्य, निडरता आपके व्यक्तित्व में भरा पूरा रहेगा। मानसिक सुख शांति में कुछ कमी आ सकती है। माता के स्वास्थ्य के प्रति कुछ चिंताजनक स्थिति बन सकती है। विशेषकर 15 जून तक मित्रों से अनबन की स्थिति बन सकती है और कोई मकान अथवा वाहन संबंधी विवाद भी झेलना पड़ सकता है। संतान संबंधी मामलों में आपको अत्यंत सुखद एहसास होगा। संतान की शिक्षा में प्रगति होगी, संतान खूब तरक्की करेंगे, संतान के तरफ से शुभ संदेश मिलेंगे, आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनेगी, लॉटरी सट्टेबाजी में आपको लाभ होगा। प्रबल शत्रु हंता योग बन रहा है। कोई भी गर्म ग्रह जब 6th हाउस में हो तो प्रबल शत्रु हंता योग बनता है। मंगल यहाँ बैठे हैं और शनि की इन पर दृष्टि है। इस तरह से 2 क्रूर ग्रह अथवा पाप ग्रहों का संबंध 6th हाउस से बन रहा है। तो शनि और मंगल की युति से विस्फोटक स्थिति बनती है, अर्थात यहाँ से हम शत्रुओं का विचार करते हैं, रोग व्याधियों का विचार करते हैं, तो शत्रु उपद्रव हो सकता है, किंतु प्रबल शत्रु हंता योग भी बन रहा है। शत्रु बुरी तरह पराजित होंगे। रोग व्याधि, विशेषकर लंबी अवधि तक चलने वाले बीमारी, रक्त संबंधी विकार, बवासीर और रक्त संबंधी कोई भी अन्य विकार और नस से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जो कि धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। मेडिकल सुविधा आपको उपलब्ध होगी या आप किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में आएंगे तो वो धीरे धीरे ठीक होगा। शत्रु उपद्रव से आपको सावधानी बरतनी है। शत्रु हंता योग बन रहा है, किंतु शत्रु उपद्रव की स्थिति भी बन सकती है। पार्टनरशिप बिजनेस में 15 जून तक का समय ठीक नहीं है। 15 जून के पश्चात अत्यंत अच्छी स्थिति आ जाएगी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। डेली के इनकम में लगातार बढ़ोतरी होगी और पति पत्नी के बीच के संबंध कुछ अपवाद को लेकर सुखद बनेंगे। सास ससुर से या दूर के रिश्तेदार मित्रों से पैतृक संपत्ति की आपको मिल सकती है।
किसी दूर के रिश्तेदार अथवा मित्र से धन की प्राप्ति हो सकती है, आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। 9th हाउस को देखें तो 9th हाउस में पिता 15 जून तक सूर्य जो कि कारक हैं पिता के, वो 4th हाउस में राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, तो पिता से के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, पिता से संबंधों में करवाहट आ सकती है, सिर में दर्द रह सकता है, नेत्र संबंधी विकार आ सकते हैं। भाग्य आपका पूरा साथ देगा जून माह में 2021 में कुंभ राशि वाले जातकों को, क्योंकि शुक्र बुध की परम राजयोग वाली युति यहाँ बन रही है। और इससे क्या होगा कि प्रबल सौभाग्य का योग बनेगा, भाग्य आपका हर कदम पर साथ देगी। 10th हाउस आपके जॉब, व्यवसाय, कैरियर पर नज़र दौड़ाएं तो मंगल 10th हाउस के स्वामी होकर 6th हाउस में है, ये अच्छी बात है। समस्त अड़चनों बाधाओं पर आप विजय हासिल कर अपने कार्यस्थल पर सफलता के मार्ग में अग्रसर होंगे, उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर सकेंगे। किंतु शनि मंगल का दृष्टि संबंध भी बन रहा है, तो अपने उच्चाधिकारियों और सहकर्मियों के साथ अनबन की स्थिति भी बन सकती है। कार्यस्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियां भी आ सकती हैं, अवांछित स्थानांतरण भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए मंगल और शनि का उपाय करना आवश्यक है। एकादश भाव पर हम विचार करें तो एकादश भाव में गुरु की राशि है, गुरु लग्न में ही विराजमान है, लाभ का स्थान है, एकादश स्थान बड़े भाई बहनों का स्थान है, मनो इच्छित फल की प्राप्ति का स्थान है। तो इससे क्या होगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। और गुरु शुभ ग्रह है तो लाभ की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी आपको, लेकिन धन खर्च भी होगा। मंगल की दृष्टि, उच्च की दृष्टि शनि पर पड़ रही है 12th हाउस में, तो परदेश गमन करना पड़ सकता है, अवांछित यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, विदेश भ्रमण और विदेश में सेटल करने का यह अति उत्तम समय है। जो लोग विदेश में या परदेश में कोई नौकरी व्यवसाय करते हैं या वहाँ कल कारखाना स्थापित करना चाहते हैं, तो अभी का समय उत्तम है, जून माह 2021 का। इस तरह से हम कुल मिलाकर देखें तो शुक्र बुध के लक्ष्मी नारायण योग, मंगल के नीच भंग राजयोग और 3 ग्रहों की पंचम भाव में युति, गुरु के लग्न भाव में विचरण से कुंभ राशि वालों के लिए जून माह 2021 का महीना काफ़ी अच्छा जाने वाला है, कुछ अपवाद को छोड़कर, क्योंकि शनि मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है जो कि अवांछित है और विस्फोटक है। शनि मंगल के उपाय के लिए प्रत्येक शनिवार मंगलवार को कम से कम, ऐसे प्रत्येक दिन आपको करना चाहिए, लेकिन यदि नहीं कर सकते हैं तो शनिवार मंगलवार को आप बजरंग बली हनुमान जी की पूजा पूरी श्रद्धा से करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें, बजरंग बली के मंदिर में जाकर लड्डू चढ़ाएं और लोगों के बीच प्रसाद बांटें, तो इससे शनि और मंगल दोनों की शांति होगी और इससे आपके जीवन में निखार आएगा, सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और बेल का आइकन भी दबा दीजिए आगे के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।